तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जॉन सीओ को मुक्का मारता है, लेकिन सीओ जॉन को सबक सिखाता है, बहुत बुरी तरह मारकर। अब हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्टर किम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सीओ अपने कॉलीग को इस तरह मारना सही नहीं है। सीओ बोलता है, डायरेक्टर किम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, माफ कर देना अगर किसी को परेशानी हुई हो, और गाड़ी को गलत तरीके से चलाने के लिए भी सॉरी। सीओ सोचता है, मेरा इन सब से अब कोई मतलब नहीं, और कुछ दिन बाद वैसे भी वो इमॉर्टल लोग इन सभी को ले जाएंगे, उसके बाद मैं तो इनसे फिर कभी नहीं मिलूंगा। डायरेक्टर किम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें गलती जॉन की भी है, उसने भी तुम पर हाथ उठाया, मगर तुमने तो उसकी हालत ही खराब कर दी, जॉन से माफी मांगो। सीओ जॉन से माफी मांगता है और सोचता है, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन डायरेक्टर किम से अच्छा रिश्ता बनाकर रखना जरूरी है। अगर डायरेक्टर किम को मार्शल आर्ट्स सिखाई जाए तो वो आगे जाकर बहुत स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर मैं उनकी मदद करूं तो बदले में मुझे भी कुछ फायदा मिल सकता है, इसलिए मुझे उनके साथ ठीक से चलना होगा। सीओ जॉन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन जॉन का मूड बहुत खराब होता है, वो मुंह फेर लेता है। डायरेक्टर किम कहते हैं, क्यों ना हम पहले इस फॉरेस्ट से बाहर निकलें, क्या पता कोई विलेज मिल जाए। सीओ सोचता है, कॉमन सेंस के हिसाब से डायरेक्टर किम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा। ये कोई आम जगह नहीं है, ये वो दुनिया है जहाँ इमॉर्टल्स इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए उड़ते रहते हैं और मार्शल आर्टिस्ट्स फेम के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। ये जगह किसी जंगल से कम नहीं है। अब हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग रिवर के किनारे खड़े होते हैं। सीओ सोचता है कि इस फॉरेस्ट का नाम एसेंशन पाथ है और इस फॉरेस्ट के आसपास कोई विलेज, सिटी या कंट्री कुछ भी नहीं है। सीओ डायरेक्टर किम से बोलता है, सूरज डूबने वाला है, क्यों ना हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढें ताकि रात को कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। डायरेक्टर किम बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, और अगर हमें अपनी गाड़ी मिल जाए तो उसमें बहुत सारी सप्लाईज पड़ी हैं। सीओ सोचता है, इन्हें गाड़ी नहीं मिल सकती, मुझे पता है क्योंकि मैं रिग्रेस हुआ हूं, लेकिन अगर मैं इन्हें गाड़ी के बारे में बताऊंगा तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं इन्हें कन्विंस करूं। सीओ डायरेक्टर किम से बोलता है, क्यों ना हम 2 ग्रुप में बंट जाएं, एक ग्रुप गाड़ी को ढूंढेगा और एक शेल्टर को, और सूरज डूबने से पहले यहीं पर वापस मिलेंगे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सीओ और उसके सारे दोस्त एक गुफा में आग जलाकर बैठे होते हैं। एक लड़की बोलती है, लॉजिकली हमें जब गिरा था तो हम गाड़ी के अंदर थे, तो हम गाड़ी से बाहर कैसे आ गए, सोचने वाली बात नहीं है। डायरेक्टर किम बोलते हैं, हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। एक लड़की खाने की तारीफ करती है जो कि सीओ ने बनाया है। सीओ कहता है, खाना अच्छा बना है, मैंने सबके लिए बनाया है, सब मजे से खाओ। डायरेक्टर किम खुशी से कहते हैं, ये तो भला हो सीओ का जो उसने खाना बना लिया, वरना हमारे साथ बहुत बुरा होता। और अगर मुझे सही से याद है तो शायद सीओ के गलत गाड़ी चलाने का कारण उसका रात का काम था, उसी वजह से वो थक गया था और ये हादसा हो गया। एक लड़की बोलती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैनेजर सीओ बहुत अच्छा आदमी है। एक और लड़की कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब कैंपिंग कर रहे हैं, ये सब सीओ की वजह से हुआ। सीओ सोचता है, पिछली जिंदगी में हमें बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली थी, लेकिन इस बार मुझे पहले से पता था, अब मुझे इसका मजा लेना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी बार है जब हम सब ऐसे हंस रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर सीओ की हालत बहुत खराब होती है। डरा हुआ सीओ कहता है, मैं फॉरेस्ट के मास्टर को ग्रीट करता हूं। हमें सीओ के सामने एक जायंट 3-टेल्ड फॉक्स दिखाई देता है। फॉक्स कहता है, तुम्हारा सेंट बाकी इंसानों से अलग है, इन हजारों सालों में मैं तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं मिला। तभी एक लड़की गुफा से बाहर निकलती है, बेचारी की नींद भी पूरी नहीं हुई होती। वो सीओ से पूछती है, ये शोर कैसा है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो चलने लगती है और बाकी लोग भी बाहर आते हैं। सब इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर चिल्लाने लगते हैं। सीओ सबको चिल्लाकर कहता है, फॉरेस्ट के मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाओ, जल्दी नीचे झुक जाओ। फॉक्स कहता है, ज्यादातर इंसान बेवकूफ होते हैं, वो मुझे देखकर डर जाते हैं या फिर मुझ पर हमला करते हैं और मैं उनकी टांगें काट देता हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे इस जंगल के मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाई है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहां रहने दूंगा, लेकिन मेरी टेरिटरी में रहने के लिए तुम्हें में से किसी एक को अपना एक हाथ सैक्रिफाइस करना होगा। सीओ सोचता है, पिछली जिंदगी में हम सब फॉक्स को देखकर डर गए थे और वहां से भागने लगे थे, इसी वजह से इस फॉक्स ने हमारी टांगें काट दी थी, मगर अब मैंने इसे रिस्पेक्ट दिखाई है तो ये हमें एक फेवर कर रहा है। फॉक्स बोलता है, कौन देगा अपनी कुर्बानी। सीओ सोचता है, सिर्फ एक बंदे को अपना हाथ सैक्रिफाइस करना है, और वैसे भी 2 दिन के बाद वो कल्टीवेटर आकर मुझे हील कर देगा, और तब तक के लिए मैंने एक पेन किलर हर्ब जमा कर ली है, इसे खाने के बाद दर्द कम होगा। सीओ अपना हाथ आगे करता है और कहता है, मैं करूंगा अपना हाथ सैक्रिफाइस। बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। फॉक्स सीओ के हाथ को बाइट करता है। एसीओ को बहुत दर्द हो रहा होता है। फॉक्स सीओ का हाथ पूरी तरह काट देता है। बाकी सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सीओ जल्दी से बैठता है और हर्ब खा लेता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। फॉक्स कहता है, तुम्हारे अलग सेंट की वजह से मुझे लगा कि तुम बाकी लोगों से ज्यादा डिलीशियस होगे, लेकिन तुम्हारा खून तो बहुत गंदा है, इसका स्वाद बहुत खराब है। सीओ सोचता है, शुक्र है कि हर्ब की वजह से मेरा दर्द तो कम हुआ। सीओ फॉक्स से अपने खराब खून के लिए माफी मांगता है। फॉक्स कहता है, तुम 7 दिनों के लिए मेरी टेरिटरी में रह सकते हो, और मैंने अपनी डिवाइन पावर तुम्हारे शरीर में छोड़ दी है ताकि तुम जख्म की वजह से मर न जाओ। और फॉक्स वहां से चला जाता है। सीओ की दोस्त उसकी तरफ बढ़ता है। सीओ सब लोगों से कहता है, पहले गुफा के अंदर चलो, उसके बाद मैं तुम सबको बताता हूँ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सीओ इन सबको बताता है, जब मैं सुबह गुफा से बाहर निकला तो मुझे वो फॉक्स मिला और उसने कहा कि ये कोई आम दुनिया नहीं है, ये मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर किम बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मार्शल आर्ट्स वाली दुनिया है। सीओ बोलता है, हमें 7 दिनों तक यहाँ पर रह सकते हैं मेरे हाथ के बदले। डायरेक्टर किम बोलते हैं, 7 दिनों के बाद क्या होगा। सीओ बोलता है, 7 दिनों के बाद हमें फिर से एक ट्रिब्यूट देना होगा। अब सीओ बेहोश होने लगता है। सीओ सबसे कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सीओ को होश आ गया होता है। सीओ को सोते में अपने दोस्तों की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रहे होते हैं, तुम सोच भी कैसे सकती हो, सीओ ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी, उसने हमें खाना और शेल्टर भी दिया, और तुम ये सब कह रही हो कि सीओ आगे भी अपनी कुर्बानी दे। ये बातें जॉन और बाकी लोगों के बीच में हो रही होती हैं। जॉन बोलता है कि हमारे पास पूरा सप्ताह पड़ा है, हमें जितना हो सके उतना सीओ से यहाँ पर कैसे सर्वाइव करना है सीख लेना होगा, और उसे कन्विंस करेंगे कि वो अगली बार भी अपनी कुर्बानी दे। ये सब बातें सीओ सुन रहा होता है
तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो।